अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना बहुत दिनों के बाद मैं लाइफ का ना अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे है फजर के बाद का टाइम है, अभी सूरज भी नहीं निकला था। हुआ क्या कि रात को ना कॉफ़ी पी ली, और मैं कॉफ़ी पी लूँ ना तो मुझे फिर नींद नहीं आती। सारी रात हम जागते रहे, हस्बैंड को भी मैंने साथ में जगाए रखा। तो कह रहे थे चलो रूहान को भी उठाते हैं और बाहर बीच पे चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, उसके साथ तो ज़्यादती होगी ना, वो सोया हुआ है। तो फिर बस हम लोग फजर का वेट करते रहे। जब फजर की अजान हुई ना नमाज़ पढ़ के, तो फिर हम लोग निकल आए हैं। देखें हल्के हल्के से बादल भी हो रहे हैं और मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े का था। फिर हमने रूहान को भी उठा लिया, और इसलिए वो यहाँ पे ना थोड़ा सोया सोया और खोया खोया सा लग रहा है। तो बस वो वाले दिन याद आ गए कि जब ना हम लोग अकेले होते थे और ऐसे ही रात को निकल जाते थे। 2-3 बजे भी अगर दिल किया तो बाहर बीच पे चले गए, वहाँ जाके वॉक वगैरह की, तो फिर घर वापस आ गए। लेकिन अब जो है ना वो लाइफ रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो चलिए देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहा, और साथ साथ ना आपको अपनी लाइफ का नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो भी शेयर करते हैं। स्लाइड लेने जा रहे हो? कहाँ? वहाँ झूले भी हैं, बीच पे जाना है? हाँ? माँ जी, बीच पे जाना है। हनी ने सी पे जा रहे हैं। लाइफ स्टोरी का जो लास्ट पार्ट था वो मैंने शेयर किया था, जो मैंने अपने आइज़ का ट्रीटमेंट करवाया था। सर्जरी करवाई थी, लेज़र ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, लासिक। तो वो उस पर भी काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए कि आपने अच्छा किया कि ये वाली स्टोरी जो है ना वो शेयर की, इसका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो किसी ने पूछा था कि आपने वो कहाँ से करवाया, तो लाहौर का एक हॉस्पिटल था, मैंने वहाँ से करवाया था। और स्क्रीन पे ना मैं उसका नेम भी लिख दूँगी मैंने कहाँ से करवाया था। तो इसी तरह से एक और पहलू है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो होपफुली आप लोगों को इससे कुछ ना कहीं कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इंशाल्लाह आपको ना हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इसमें ना एडवाइस मिलने वाली है। तो बात यह है कि जब मेरी शादी हुई ना, तो उससे पहले का मुझे ये प्रॉब्लम था कि जब मैं कोई शादी वगैरह अटेंड करती तो मेरे ना होंठों पे ऐसे स्वेलिंग सी हो जाती। फर्स्ट टाइम तो पहले तो मैं ये सोचती थी कि शायद मुझे ना कॉस्मेटिक से एलर्जी है, कि क्योंकि वो वाला टाइम था कि जस्ट शादियों पे ही ना, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती थी तभी वो बस मेकअप वगैरह करती थी। आम डेली रूटीन में ऐसा कुछ नहीं होता था, जो कि जॉब वगैरह नहीं कर रही होती थी। तो खैर जब शादी पे मेकअप वगैरह होता था ना, तो फिर मुझे उससे एलर्जी हो जाती थी। मैं यही सोचती थी कि शायद मुझे ना मेकअप से होती है, इसलिए मैं किसी का मेकअप यूज़ भी नहीं करती थी, और किसी को अपनी चीज़ें जो है ना वो भी यूज़ नहीं करने देती थी। तो तब तक तो यही हमारी सोच थी कि शायद ये ना मेकअप एलर्जी है जो मुझे होती है, और उसकी वजह से ना मेरे होंठ जो है वो भी स्वेल हो जाते, और पूरे बॉडी पे भी ना रैशेज से बनने स्टार्ट हो जाते। वो वाला प्रॉब्लम 1-2 दिन चलता और बाद में फिर खुद ही ठीक हो जाता। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई तो ज़ाहिर है शादियों के बाद फिर दावतों का सिलसिला भी चलता है। तो वो सिलसिला चलना शुरू हुआ। तो उसके बाद हम लोग हनीमून के लिए नॉर्दर्न एरियाज चले गए, वहाँ पे फ़िश वगैरह खाई और सूप पिया। और साथ में ना बाहर का खाना खाने की वजह से ना मुझे काफ़ी स्वेर किस्म की ना एलर्जी स्टार्ट हो गई। तो उसमें यह था कि पूरा बॉडी जो है ना वो मेरी हीट अप हो जाती, और मुझे जगह जगह ना रेड एंड येलो कलर के ना स्पॉट से निकलने स्टार्ट हो गए। और दूसरा फैक्ट एक ये भी था कि मेरे इन लॉज जो थे ना वो काफ़ी मीट लवर्स थे, और घर में ज़्यादा ना गोश्त वगैरह बनता था। और एक ये वजह भी थी कि मेरी एलर्जी जो है ना वो बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर मैंने ना उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट लिए उसके लिए, जैसे वो कहते हैं ना आयुर्वेदिक देसी दवाई, वो वाली भी ली, और मैंने होम्योपैथिक से भी मेडिसिन ली। और काफ़ी तरह की ना चीज़ें जो है होती हैं ना, ऐसे रात को भिगो के और सुबह को पियो। तो मतलब ठंडी चीज़ें या फिर काफ़ी कड़वी चीज़ें, जैसे फिंसियाँ वगैरह और दाने वगैरह निकलते हैं ना, जिस वजह से लोग देते हैं पीने के लिए, मतलब मदर्स वगैरह देती हैं गर्मियों में पीने के लिए। तो इस तरह की भी काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है ना वो मैंने किए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने बताया कि लाहौर में ना एक एलर्जी सेंटर है, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके टेस्ट करवाएं। तो मैं वहाँ गई, टेस्ट करवाए मैंने वहाँ। तो उन्होंने ना मेडिसिन दी, लेकिन वो वाली मेडिसिन बाज़ार में अवेलेबल नहीं थी। वो लोग ना खुद से ही ऐसे बना के देते थे, मतलब टैबलेट्स जो है ना वो उसमें खुद से ही बना के ना मेडिसिन के डोज जो है वो बना के देते थे। तो बार बार चूँकि आउट ऑफ सिटी था वो एरिया, तो मेरे लिए जाना भी पॉसिबल नहीं था। जितना टाइम मैं उनकी मेडिसिन खाती रही मुझे सही फ़र्क रहा उससे, लेकिन बाद में फिर दोबारा से ना स्वेर किस्म की एलर्जी स्टार्ट होगी। अच्छा, उसके बाद फिर
कुछ टाइम के बाद ही मैं यहाँ दुबई शिफ्ट हो गई, तो मुझे ना तब तक मैं मेडिसिन पे ही थी, मतलब मेडिसिन मैं खा लेती तो मुझे उससे एलर्जी से फ़र्क रहता, अगर ना खाती तो फिर ना दोबारा से सारी बॉडी पे ना खारिश वगैरह शुरू हो जाती। बस कह लें कि मुझे ना एक मेरी बॉडी को आदत हो गई थी कि मैं बस एलर्जी की मेडिसिन मैंने खानी ही खानी है हर सूरत। मैं एक दफ़ा टैबलेट ले लेती तो उससे ना मुझे 3 दिन तक फ़र्क रहता उसका। तो बस ये मेरी रूटीन थी कि हस्बैंड जब सुबह को ऑफिस चले जाते तो उसके बाद मैं हल्का फुल्का सा ऐसे कोई नाश्ता करती तो मैं टैबलेट ले लेती। अच्छा, ये जो एलर्जी की मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक तो होती ही है, लेकिन इसमें ना थोड़ा नींद का इशू भी होता है, मतलब आपको ना नींद बहुत आती है। तो बस मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता करती, टैबलेट ली और बाद में ना मेडिसिन लेने की वजह से ना मुझे नींद आती और मैं सो जाती, और मैं कितने कितने घंटों ऐसे पड़ी पड़ी ना सोई रहती। और मुझे ना इस चीज़ की इतनी आदत हो गई थी, मतलब मेरा लाइफस्टाइल जो था ना वो टोटली ख़राब हो चुका था। ना तो मैं प्रॉपर खाना खाती और बस मेडिसिन खाती सुबह के टाइम और खा के सोई रहती। तो इस लाइफस्टाइल की वजह से ना मुझे और तरह के ना प्रॉब्लम्स जो थे वो स्टार्ट हो गए। लाइक मेरा वेट जो है वो गेन हो गया और मुझे हार्मोन्स का इशू भी रहने लग गया। और मेरी चूँकि खाना पीना जो था, लाइफस्टाइल जो था वो प्रॉपर अंदाज में नहीं था, इस वजह से मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा ना हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये जो एलर्जी की मेडिसिन है इसने असर करना छोड़ दिया, मतलब मैं मेडिसिन खा भी लेती ना उससे भी मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता, और फिर ना मुझे इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो गए। और कभी कभी तो ऐसे होता कि एलर्जी इतनी स्वेयर किस्म की होती है कि एक टाइम पे ना मुझे 3-3 इंजेक्शन लगते थे। तो ज़ाहिर है नशा तो उनमें भी होता था, मैं मतलब इंजेक्शन लगवा के तो फिर मैं सोई रहती। तो लेकिन मुझे ना इस चीज़ का था कि मैंने ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी पूरी बॉडी पे ना रेड और येलो कलर के स्पॉट्स से निकल आते और इतनी उन पे खारिश होती, और जिस जगह पे वो स्पॉट्स से बने हुए होते थे ना वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। मैं लोशन वगैरह भी यूज़ करती थी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि हस्बैंड ऑफिस से आए तो उन्होंने बताया कि उनके ना बॉस जो हैं वो वंस इन अ वीक अपनी बॉडी को ना डिटॉक्सीफाई करने के लिए ना लिक्विड डे मनाते हैं या कह लो कि करते हैं। तो वो ना लबनानी हैं उनके बॉस जो थे, तो हैं भी क्रिश्चियन, और आई डोंट नो कि ये उनके रिलीजन से रिलेटेड ये चीज़ थी या वो वैसे ही अपने खुद को हेल्दी रखने के लिए ये सब करते थे। तो उन्होंने बताया कि वंस इन अ वीक वो ना एक दिन ऐसा करते हैं कि पूरा दिन ना जस्ट लिक्विड चीज़ें ही लेते हैं, ताकि उनकी बॉडी में ना किसी किस्म की और चीज़ जो है वो ना जा सके, और जस्ट लिक्विड लेने की वजह से ना उनका बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई हो जाए। तो मैं इस चीज़ का मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी एक दिन इस तरह से करके देखूं। बस फिर मैंने भी एक दिन लिक्विड डे लिया, और उस दिन ना मैंने सारा दिन जस्ट लिक्विड चीज़ें ही ली, फ्रेश फ्रूट जूसेस लिए, लस्सी वगैरह ली, और वेजिटेबल्स के जूस बना के लिए, और या सैलेड वगैरह लिया। मतलब सारा दिन मैंने किसी किस्म का कोई खाना नहीं खाया, जस्ट मैंने ना लिक्विड चीज़ें ही ली, और मैंने फ़ील किया कि मैं ना खुद में एक चेंज फ़ील कर रही हूँ और अच्छा मुझे लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं ना डिटॉक्स वाटर बना के ना वो रखती हूँ अपने पास, तो मैं वो पीना स्टार्ट करती हूँ। तो बस फिर ना एक बेसिक सा डिटॉक्स वाटर मैंने बनाया, लेमन, कुकम्बर, जिंजर और मिंट लीव्स डाल के। तो उसको ना मैंने शीशे के ऐसे जार में ना सारा कुछ डाल के रख दिया रात को, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना मैं सारा दिन वो पीती रही, और उससे भी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फ़ील हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना टैबलेट्स जो है ना वो छोड़ने की ज़रूरत पेश आ गई, क्योंकि ऐसे ही मैं खुद को काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये वो टाइम था जब हमारे घर नेट वगैरह नहीं होता था, तो हस्बैंड जब ऑफिस से आते ना तो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिटॉक्स वाटर सर्च करती नेट से, और बाद में ना उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेती। तो मैंने ना ऐसे डिफरेंट तरह के डिटॉक्स वाटर बनाए और उनको यूज़ करना स्टार्ट किया। कभी जस्ट पानी में स्ट्रॉबेरी डाल लेनी, और जस्ट कभी मतलब लेमन के छोटे छोटे से पीसीज डाल के डिटॉक्स वाटर बना लेना, और कभी ऑरेंज के पीसीज डाल के डिटॉक्स वाटर बनाना। मुख्तलिफ तरह के मैंने डिटॉक्स वाटर जो है ना वो ट्राई किए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट। उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। फिर जब मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चेंज फील हुआ तो फिर मैंने ना सोचा कि एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज़ ना फूड सर्च करती हूँ। तो फिर वो मैंने फूड इस तरह से जो होते हैं ना वो सर्च किए, तो उसमें फिर मुझे पता चला कि कैबेज, क्यूकम्बर, लौकी और मेथी और दही, कैरेट, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, लाइक धनिया हो गया, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना ये बॉडी को ना ऐसे हीट से बचाती हैं, और अगर हम इनका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करें ना तो एलर्जी से हमें काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा हो सकता है। बस फिर मैंने ना इन चीज़ों को अपनी ना लाइफ में शामिल करना स्टार्ट कर दिया।
फिर उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी तो एक टीचर मेरी फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एलर्जी के लिए ना मैंने भी एक दफ़ा एक ड्रिंक यूज़ किया था, आप वो वाला ड्रिंक ट्राई करके देखो। अच्छा, उसमें क्या था कि एक बड़ी वाली ब्लैक कार्डेमम जो होती है ना, जो गरम मसाले में बड़ी इलायची होती है, वो लेनी थी, और 3 आलू बुखारे लेने थे। वो लेके ना, प्रून्स जिसे कहते हैं, वो लेके तो उसे रात को पानी के एक गिलास में भिगो देना था, और मॉर्निंग में ना वो प्रून्स भी खा लेने थे, और जो इलायची जो थी ना उसको भी थोड़ा सा चूस लेना था, पानी भी पी लेना था। फिर उसने कहा कि आप ना 21 डेज़ के लिए ना इसको यूज़ करो। तो मतलब मैंने 1 मंथ उसको यूज़ किया, और कम्प्लीटली मेरी एलर्जी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होगी। और मैंने ना लाइफ में डिटॉक्स वाटर को भी शामिल कर लिया, और फिर मैंने ना सैलड और ये वाली सब्जियां जो मैंने पहले बताई हैं ना, वो भी मैंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। फिर तब से मैं ना कह लें कि सैलड लवर हो गई। अब ना मेरी फ्रिज में हमेशा एक कैबेज और एक कुकम्बर हमेशा से मौजूद होता है, मतलब कोई और सब्ज़ी हो ना हो, ये चीज़ें हमेशा होती हैं। और आपने देखा ही होगा मेरे वीलॉग्स में कि मैं जब खाना बनाती हूँ या आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसमें सैलड ज़रूर होता है। मैं डिफरेंट तरह के सैलड्स जो है ना वो बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, अब मसला ये था कि ये एलर्जी जो है ना वो होती क्यों है, तो उस बात पे मैंने फिर थोड़ा नोट करना शुरू किया। क्योंकि जब हम बाहर से कभी खाना खाते ना, ऐसे मैकडोनल्ड वगैरह से बर्गर वगैरह लेते, तो उससे एलर्जी नहीं होती थी। जब मैं घर का खाना खाती थी तो उससे एलर्जी होती थी। तो इस तरह से ना चीज़ों को नोट करते करते मैं इस पॉइंट पे पहुंची कि घर में जो हम गरम मसाला यूज़ करते थे ना, मुझे उसमें किसी एक चीज़ से एलर्जी हो रही थी। तो हमने क्या किया, बाज़ार से जो पिसा हुआ गरम मसाला मिलता है ना, वो यूज़ करना बंद कर दिया, और घर में मैंने ना खुद ऐसे होल स्पाइसेस ला के ना, तो उनसे मसाला पीस के तो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, गरम मसाले में भी फिर कुछ 1-2 चीज़ें थी, मतलब ये जो जायफल जावित्री वगैरह होती है ना, तो उन चीज़ों से मुझे एलर्जी होती थी, तो वो फिर अब मैं घर में नहीं लेके आती। और आपने देखा ही होगा कि खानों में भी मैं मोस्टली होल स्पाइसेस जो है ना वही यूज़ कर रही होती हूँ, ताकि उनका असर जो है वो खाने में कम हो। अगर हम उनको पीस के यूज़ करते हैं ना तो उनका ज़्यादा असर खाने में जाता है। तो अभी मैं ना जस्ट होल स्पाइसेस ही यूज़ करती हूँ, और बाद में ना उनको फिर निकाल देती हूँ। तो बस ये चीज़ें जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आ गई, तो उस चीज़ को मैंने कंट्रोल किया। एलर्जी दुनिया में बहुत तरह की होती है, लेकिन उनका ना इलाज कोई नहीं होता, मतलब उसका जस्ट परहेज़ ही होता है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है ना, आप उस चीज़ को जस्ट अवॉइड करें। तो बस फिर मैंने एक तो वो स्पाइसेस जो बाज़ार का था वो यूज़ करने छोड़ दिए, और दूसरा ये कि जिस चीज़ से होती थी वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। एलर्जी मुझे अब भी हो जाती है, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर हमने कभी बाहर से कोई ऐसा फूड खाया कि जिससे मुझे एलर्जी स्टार्ट होगी, तो फिर नेक्स्ट डे मेरी यही कोशिश होती है कि कोई हल्का फुल्का सा लाइट सा खाना बनाऊं घर में, और वो उसमें भी इस तरह की चीज़ हो, मोस्टली सब्जियां वगैरह या जूसेस वगैरह मैं लेती हूँ फिर नेक्स्ट डे, और मेरी एलर्जी जो ना उससे कंट्रोल हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से ना मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गरम मसाले के अलावा कुछ गरम चीज़ें भी मैंने नोट की कि जिनके खाने से ना मुझे हो जाती है, मतलब बीफ जो है वो खाने से, फ़िश खाने से, बैंगन जो है वो खाने से मुझे हो जाती है। गरम चीज़ें लाइक ये नट्स, ड्राई फ्रूट वगैरह ले लूँ ना, उससे भी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो मैं खाती हूँ, लेकिन उनको ना बहुत कम क्वांटिटी में और कभी कभार खाती हूँ। खैर, बीफ तो हम पहले भी घर में नहीं लेके आते थे, खाते ही नहीं थे। तो बाकी जो नट्स वगैरह है ना, इनको मैं फिर बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में खा लेती हूँ, और कभी कभी लेती हूँ, मतलब उसको डेली लाइफ में शामिल मैं नहीं करती। और अगर मैं इस तरह की चीज़ ले लूँ ना, तो फिर बस मैंने सैलड खाना होता है, और ना साथ में मैंने फ्रूट जूसेस या इस तरह की चीज़ें लेती हूँ ना, तो फिर मुझे उससे फिर आराम आ जाता है। डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ, अगर गर्मियाँ हो तो डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ, और अगर सर्दियाँ हो तो फिर डिटॉक्स वाटर जो है ना वो ज़्यादा नहीं पिया जाता, फिर बस सिंपल पानी जो है ना उसका ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर मेरे जो इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना वो सही हो जाते हैं। तो आज भी इसी तरह से हुआ कि हम लोग गए इस तरह से बाहर मॉर्निंग के टाइम, और हस्बैंड से मैं बोल रही कि कितना अच्छा मौसम है, मौसम अब चेंज हो गया, अब हमें चाहिए कि हम वॉक के लिए आया करें। तो अच्छा लगा ना। और मैं हस्बैंड से ये भी मैंने पूछा कि आज आपने कितने दिन के बाद सनराइज़ देखा है, तो कह रहे बड़ी ईद पे मैंने देखा था, मतलब ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा मंथ हो गए हैं कि हमने सनराइज़ ही नहीं देखा यहाँ पे। तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद मैकडोनल्ड पे हम चले गए नाश्ता करने के लिए। तो चूँकि एक टाइम का खाना अगर बाहर से खा लेना, तो फिर घर में मस्ट होता है कि कोई इस तरह की चीज़ बनाई जाए जो कि लाइट सी हो। तो इसलिए फिर गोल वाले कद्दू जो है ना वो भी एक नेमत है हमारे लिए यहाँ के, कभी कभी मिलते हैं तो अच्छे मिल जाएं। तो खैर मैं वो लेके आई, लेकिन उसमें ना काफ़ी मोटे वाले बीज थे, लेकिन फिर भी मैंने दाल डाल के वो बना लिया। और साथ में ये वाला सैलड जो है ये तो मस्ट जाता है, प्याज, कुकम्बर और टमाटर का थोड़े से लेटस लीव भी डाले थे।
और ये वाला अचार जो है ना ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये क्रश वाला पिकल में भी पाकिस्तान में तो पहले से मिल रहा हो, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया ये। थोड़ा सा वो भी मैंने ना उसके अंदर ही डाल दिया सैलड के अंदर, क्योंकि दाल के साथ अचार बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस ये दाल कद्दू जो है ना वो मेरा बन चुका था। अभी इसमें ज़्यादा सारा धनिया और धनिया पाउडर मैं ऐड कर दूँगी। तो ये जो सिंपल सा खाना जो है ना वो फिर एक तो मुझे हेल्थ इशू से बचा देगा, और दूसरा ये कि लाइफ जो है ना एक बैलेंस में फिर चलती रहती है। तो ये मज़ेदार सा खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है। साथ में मैंने सिंपल वाले ज़ीरा राइस जो है ना वो बनाए थे। तो बस ये था मेरा आज का वीलॉग और मेरी आज की स्टोरी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो होपफुली कि आप लोगों को इससे कोई ना कोई मोटिवेशन या कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग्स में ना आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है कि किस तरह से मैंने अपने वेट लूज़ जर्नी जो है ना उसको स्टार्ट किया, और उसको भी फिर मैंने कंप्लीट किया, और हार्मोन्स जो है ना उनको किस तरह से मैंने कंट्रोल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।